तो सर्वप्रथम हम गुरु वंदना करते हैं। संतों की परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु एक ऐसी शख्सियत है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लाती है। और किसी भी क्षेत्र में चला जाए तो गुरु के बिना हमारा काम होने वाला नहीं है। जितने भी भगवान हुए बड़े बड़े, उनको भी गुरु करना पड़ा, तो हमें भी गुरु करना पड़ेगा। और गुरु वो कौन से, उसकी भी तहकीकात करना पड़ेगी। क्या कौन से गुरु? कबीर कहते हैं, गु अंधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञाने ज्ञान ते गुरु नाम है तास। हम स्कूल में जब पढ़ते हैं, अगर हम कोई कलेक्टर बन जाते हैं या एसपी बन जाते हैं, तो हम किस टीचर में पढ़ाया वो भी हम भूल जाते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया है, गुरु अगर आपने किसी से दीक्षा ली तो आप उसके चरण छूइए, रोज उसके आरती उतारिए, रोज पैसे चढ़ाइए उनको, हर साल उनको कुछ देना पड़ता है। ऐसे नहीं। गु अंधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानी ज्ञान ते गुरु नाम है तास। हमारी अंधकार मिटा दे, हमारा जो अंधविश्वास है उसको मिटा दे, उसको कहते हैं गुरु। और वो गुरु के अंदर, बाहर नहीं, अंदर ही है। अंदर के गुरु को जगा दे, उनका नाम है गुरु। तो मैं वैसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मैं आप सब विद्वजन हैं, जब जानकार हैं, तो मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। गुरु को मेरी बंदगी, गुरु को मेरी बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। भृंगी एक कीड़ा होता है, वो अंडे या बच्चे नहीं देता है। वो कीट को पकड़ के ले जाता है और उसको गुंजाड़ दे करके भंवरा बना देता है। कीट को पकड़ करके उसको गुंजाड़ देता है, गुन गुन करके उसको भंवरा बना लेता है। इसी तरह से गुरु भी अपने ही जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वो उसको छोटा या बड़ा नहीं बनाते, उसके ही जैसे बनाते हैं। इसलिए गुरु का स्थान बड़ा है। और सात दीप नवखंड में, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। करता तो कोई कर न सके, गुरु करे सो। और अपने आप को कहते हैं कि मुझे भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया, यूं कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। जबकि संत या कबीर कहते हैं, करनी करे तो क्यों डरे, करनी करे तो क्यों डरे, फिर कर ही क्यों पछताए। अरे तूने बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम। अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। ऐसा संदेश दिया संतों ने, और हम उल्टा करते हैं। कहते कि सूर बिना मिले न सरस्वती है, और हम पहले सरस्वती की पूजा करते हैं कि मुझे सूर देना। जबकि संदेश क्या दिया कि सूर के बिना सरस्वती प्रसन्न नहीं होगी। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, सरस्वती हमारा सूर देना। तो ये हमारी विडंबना, हमको जानकारी लेना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इसलिए गु अंधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश। हमारी रूह को पहचानना पड़ेगा कि क्या कहना, क्या करना चाहिए। तो देखिए गुरु वंदना।
हाँ आज्ञान जीवड़ो गुरु जी शरणों में आयो। हाँ आज्ञान जीवड़ो गुरु जी शरणों में आयो। क्या कर देना ज्ञान को दीपक गुरु जी हमारे ज्ञान को दीपक गुरु जी जड़ाई होती जो गुरु गम का सागर तमरे लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। और क्या लख हो 84 में जीवड़ो भटकी न आयो। हाँ लख हो 84 में जीवड़ो भटकी न आयो। अब की 84 गुरु जी हमारी अब की 84 गुरु जी छुड़ाई होती जो गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदन। गुरु गुण का सागर तम के लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। और सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे धर्मदास साहब, उनके परम शिष्य थे। उन्होंने इस भजन को गाया, उन्होंने ये वंदना पेश की है कि गुरु की ताकत कैसी, अगर गुरु नहीं होते मेरे जीवन में तो डूबने जा रहे थे, मरने जा रहे थे। हाँ डूबत डूबत हो गुरु जी आपने बचाया। हाँ डूबत डूबत हो गुरु जी आपने बचाया। अब को जीवन हो गुरु जी हमारो अब को जीवन हो गुरु जी संवारी होती जो गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। अंत में धर्मदास जी विनती कर रहे हैं, और ये सबके मानो मात्र के घटित की बात करते हैं कबीर साहब। वो हवा में तीर नहीं मारते, जो हम सब मानो मात्र के अंदर की जो घटना होती है वो बात कही है। हवा में तीर कबीर साहब ने जितने भी संत हो सब ने हवा में तीर नहीं मारे। गिजा मेरा नाम लेना तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे उन्हें कहा कर्म कर तब जाके होगा। किसी स्कूल में पढ़ने जाएगा तो तू सीखेगा, ऐसे नहीं मेरे पास आने से नहीं सीखेगा। अंत में कबीर कह रहे हैं धर्मदास, धर्मदास की गुरु जी अरज गुसाई। धर्मदास की गुरु जी अरज गुसाई।
हमारो आवागमन से बंधन छुड़ाई होती जो गुरु गम का सागर तुमके लाख लाख वंदना गुरु गम का सागर तुमके लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तुमके लाख लाख वंदन गुरु गुण का सागर तुमने लाख लाख वंदन गुरु गम का सागर तुमके लाख लाख वंदन। अगर धर्मदास जी कहते हैं कि 84 छोड़ा देना, वो तो उन्होंने तो ये कहा, और अगर हमारे जैसे होते तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते। ये जीवन को चक्कर मिटाने की बात कही है। हम इस भवसागर में आकर के फंस गए। हमें क्या करना चाहिए, क्या करना था, हम कर नहीं पाए, कुछ और ही करने लगे। लेकिन कबीर एक पद में कहते हैं कि तुझे गरीबी धारण करना पड़ेगी, फकीर बनना पड़ेगा। वो कौन सा फकीर? ये मनी वाला फकीर नहीं। मनी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए खूब। सब कुछ होने के बाद भी तुझे फकीरी धारण करना पड़ेगी। और जिन्होंने फकीरी धारण की उनको ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा मिला, बाकी को नहीं मिला है। अपन इतिहास उठा करके देख लें, जिनको भी मिला है फकीर को ही मिला है। कितना भी इतिहास उठा करके देख लें, किसी राजा महाराजा को नहीं मिले। तो कबीर कहते हैं फकीरी कौन सी? तन की फकीरी नहीं चाहिए, मन की फकीरी चाहिए। तन की फकीरी हो और मन में कुछ और चलता हो तो वो फकीरी किसी काम की नहीं है। आज हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े साधु हैं, चक्की पीस रहे, अभी लाइन लगी हुई है को। ऐसी फकीरी, वो फकीरी चाहिए जिस फकीरी में हमारे पीछे लोग लगना चाहिए कि नहीं ये क्या है, कैसा है, क्यों है। फिर भी मेरा तो जहां तक सुझाव है कि हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं, अपने विवेक से, अपने विचार से चलना चाहिए। और जब तक अपना विवेक से अपन काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहते चले जाएंगे, उसका कोई ठिकाना